अर्जुन एक बिल्कुल नॉर्मल सा लड़का था। वो एक छोटे से शहर में रहता था जहां हर दिन एक जैसा ही होता था। उसे क्रिकेट खेलना, वीडियो गेम खेलना और अपने दोस्तों के साथ घूमना बहुत पसंद था। उसकी जिंदगी में कोई खास रोमांच नहीं था। उसके दोस्त भी उसकी तरह ही थे, साधारण और खुश मिजाज। वे अक्सर रात को पार्क में घूमते और चांदनी रात का आनंद लेते। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक अजीब घटना ने उसकी साधारण जिंदगी को उलट पुलट कर दिया। उसे अपने दादाजी के पुराने संदूक में एक अजीब सा ताबीज मिला। संदूक में और भी कई पुरानी चीजें थीं, लेकिन यह ताबीज सबसे अलग था। वो ताबीज रात जैसा काला था और उसकी सतह पर एक चांदी का ड्रैगन बना हुआ था। यह ताबीज किसी रहस्य से भरा हुआ लग रहा था। ड्रैगन की आकृति इतनी बारीकी से बनी थी कि ऐसा लगता था जैसे वह किसी प्राचीन काल का हो। जब अर्जुन ने उसे छुआ तो ताबीज एक अजीब सी ऊर्जा से धड़कने लगा। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि अर्जुन को अपने अंदर एक बदलाव महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे बुला रहा हो। अर्जुन को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। घुसपैठिया अर्जुन ये जिंदा है, अर्जुन ने खुद से कहा। उसने ताबीज को अपने गले में पहन लिया। उसे लगा कि यह ताबीज उसे कुछ खास करने के लिए चुना गया है। तभी उसके शरीर में ऊर्जा का एक झटका लगा। यह झटका इतना तेज था कि अर्जुन को लगा जैसे वह हवा में उड़ रहा हो। अर्जुन को खुद में एक अलग ही ताकत महसूस हुई, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से भर गया हो। वो पहले से ज्यादा मजबूत और जीवंत महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी नई दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। उसके आसपास की दुनिया टिमटिमा रही थी और हर चीज में एक नई चमक थी। और एक पल के लिए उसने अपनी आंखों के कोने में परछाइयों को हिलते हुए देखा। यह दृश्य इतना असली था कि अर्जुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपना सिर हिलाया, सोच रहा था कि क्या यह सिर्फ उसका वहम था। लेकिन यह वहम नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। उसे क्या पता था कि यही उसकी असाधारण यात्रा की शुरुआत थी। एक ऐसी यात्रा जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा और शहर में लंबी लंबी परछाइयां फैल गईं, अर्जुन को छत की ओर एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई। वो उसे समझा नहीं पा रहा था, लेकिन वो खुद को और ऊपर अंधेरे आसमान के करीब पाना चाहता था। जैसे ही वो इमारत के किनारे पर खड़ा हुआ, ताबीज चमकने लगा। वो एक तीव्र ऊर्जा के साथ धड़क रहा था और उसकी काली रोशनी में अर्जुन नहा गया। घुसपैठिया अर्जुन, मेरे साथ क्या हो रहा है? अर्जुन ने खुद को देखा। वो अब सिर्फ अर्जुन नहीं था। वो सिर से पैर तक परछाइयों के एक सूट में ढका हुआ था। उसने अपनी रगों में एक ऐसी ताकत को दौड़ते हुए महसूस किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो शैडो डिफेंडर था, रात का रक्षक, और उसके शहर को उसकी जरूरत थी। उसे अपने पहले मिशन के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसने नीचे गली से चीखें सुनी। 2 गुंडे एक बूढ़ी औरत को लूट रहे थे। अर्जुन के अंदर गुस्सा उबल पड़ा। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक अजीब फुर्ती के साथ वो छत से छलांग लगा दी। हवा उसके पास से गुजर रही थी और वो चुपचाप उन गुंडों के पीछे उतरा जो कुछ समझ पाते इससे पहले ही। घुसपैठिया अर्जुन, उसे छोड़ दो। गुंडे पलटे, उनकी आंखें दहशत से फैल गईं। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उनमें से एक अर्जुन पर झपटा, लेकिन अर्जुन बिजली की गति से हिला और उसने उस गुंडे को एक जोरदार लात मारी। दूसरा गुंडा ये समझ गया कि वो अर्जुन से नहीं जीत सकता। उसने पर्स नीचे गिरा दिया और भाग गया। अर्जुन अपनी पहली लड़ाई जीत चुका था। अगले दिन अर्जुन अभी भी पिछली रात की घटनाओं से उबर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, ये ताबीज क्या है या उसे क्या करना चाहिए। उसे जवाब चाहिए थे। उसे शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने खंडहर मंदिर की ओर खिंचाव महसूस हो रही थी। घुसपैठिया अर्जुन, ये जगह क्या है? उसने मंदिर के अंदर एक बूढ़े व्यक्ति को ध्यान करते हुए पाया। वो बूढ़ा आदमी कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में एक प्राचीन ज्ञान था। वो पहले से ही जानता था कि अर्जुन वहां क्यों है। रक्षक, तुम जवाब ढूंढ रहे हो, युवा शैडो डिफेंडर। घुसपैठिया अर्जुन, आप कौन हैं? रक्षक, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं अर्जुन। मेरा नाम ऋषि है और मैं तुम्हें परछाइयों को नियंत्रित करना सिखाऊंगा। आर्शी ने बताया कि शैडो ताबीज एक प्राचीन कलाकृति थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी रक्षकों को दी जाती रही है। यह अपना पहनने वाला खुद चुनता है और उसे शैडो डिफेंडर की शक्तियां देता है। अर्जुन, तुम उन योद्धाओं की लंबी कतार में सबसे नए हो जो अंधेरे की ताकतों से लड़ते रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन याद रखना तुम अकेले नहीं हो। ट्रेनिंग बहुत कठिन थी।
अर्जुन को परछाइयों को नियंत्रित करना सीखना था, उन्हें अपनी मर्जी से चलाना सीखना था। उसे अपनी नई गति और फुर्ती में महारत हासिल करनी थी और एक ऐसी कुशलता से लड़ना सीखना था जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक ताकत की बात नहीं है। अनुशासन, धैर्य और सबसे बढ़कर करुणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक सच्चा योद्धा गौरव के लिए नहीं, बल्कि निर्दोषों की रक्षा के लिए लड़ता है। परछाइयां तुम्हारा ही एक हिस्सा हैं अर्जुन। तुम्हें उन्हें नियंत्रित करना सीखना होगा, उन्हें अपना साथी बनाना होगा। लेकिन परछाइयों को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। वो चंचल थीं, अप्रत्याशित थीं। वो उससे दूर भाग रही थीं, उसे चिढ़ा रही थीं, उसे परख रही थीं। मैं ये कर सकता हूँ, मुझे बस ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अर्जुन ने ध्यान लगाने में घंटों बिताए, अपने मन को शांत करने की कोशिश की, परछाइयों की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। उसने अपने मन से वस्तुओं को हिलाने का अभ्यास किया, उन्हें अपनी इच्छा से ऊपर उठाने और हिलाने का अभ्यास किया। उसने अपने शरीर को तेजी से और चुपचाप चलने के लिए प्रशिक्षित किया, अंधेरे में घुल मिल जाना सीखा। उसने अपनी सीमाओं से परे जाकर खुद को आगे बढ़ाया, अपनी शक्तियों में महारत हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था और हर गुजरते पल के साथ अर्जुन की यात्रा और भी कठिन होती जा रही थी। अर्जुन ने लगातार अपनी सीमाओं से परे जाकर ट्रेनिंग की। चांदनी रातों में जब सब सो रहे होते, वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता। वो लड़खड़ाया और गिरा, अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाए और संदेह के क्षणों से जूझता रहा। हर बार गिरने पर वो और भी मजबूत होकर उठता। एक योद्धा का रास्ता कभी आसान नहीं होता। यह रास्ता कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा होता है। ये बलिदान, दृढ़ संकल्प और अटूट साहस से भरा होता है। हर कदम पर उसे अपने आप को साबित करना पड़ता है। एक दिन एक बहुत ही कठिन प्रशिक्षण सत्र के दौरान अर्जुन ने आखिरकार उसे महसूस किया। वो क्षण जब उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उसके आसपास की ऊर्जा में बदलाव, एक ऐसा संबंध जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह एक नई शुरुआत थी। वो अपने मन से उस तक पहुंचा, बलपूर्वक नहीं बल्कि समझ के साथ। ये एक गहरा अनुभव था और परछाइयों ने जवाब दिया। वो अब उसकी शक्ति को पहचानने लगी थी। वो उसके चारों ओर घूमने लगी, अब धमकी नहीं दे रही थी बल्कि उसकी आज्ञा का पालन कर रही थी। ये उसकी जीत का प्रतीक था। मैंने कर दिखाया। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन अंततः मैंने इसे हासिल कर लिया। मैंने परछाइयों को अपने वश में कर लिया है। अब वो मेरी शक्ति का हिस्सा है। उसने कर दिखाया था। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। उसने परछाइयों पर विजय प्राप्त कर ली थी। यह उसकी अटूट इच्छा शक्ति और साहस का परिणाम था। जैसे जैसे अर्जुन मजबूत होता गया, वैसे वैसे उसके शहर को धमकी देने वाला अंधेरा भी बढ़ता गया। यह अंधेरा केवल बाहरी नहीं था, बल्कि भीतर की कमजोरियों और डर को भी उजागर कर रहा था। ऋषि ने खुलासा किया कि एक प्राचीन बुराई, जिसे केवल नाइट वॉकर के रूप में जाना जाता है, इन सब के पीछे है। यह बुराई सदियों से छिपी हुई थी और अब फिर से जाग उठी थी। नाइट वॉकर डर और निराशा को खाता था और हर गुजरते दिन के साथ और अधिक शक्तिशाली होता जाता था। उसकी शक्ति का स्रोत लोगों के मन में बसे डर और असुरक्षा थी। वो लोगों के मन में फुसफुसाता था, उन्हें शक्ति का लालच देता था, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काता था। उसकी चालें इतनी सूक्ष्म थीं कि लोग समझ भी नहीं पाते थे कि वे उसके जाल में फंस चुके हैं। यह तुम्हें परखेगा अर्जुन। यह तुम्हारी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा लेगा। यह तुम्हारे डर का शिकार करेगा, तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाएगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, लेकिन तुम्हें डगमगाना नहीं है। तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा। शहर का भाग्य, शायद पूरी दुनिया का भाग्य तुम्हारे कंधों पर टिका है। तुम्हारी हर एक कार्रवाई का असर होगा। ऋषि ने अर्जुन को आगाह किया कि नाइट वॉकर एक दुर्जय दुश्मन था, जिसने सदियों से दुनिया को परेशान किया हुआ था। उसकी शक्ति और चालाकी को कम आंकना एक बड़ी भूल होगी। अर्जुन ने छवि को देखा। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद। वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसे अपने शहर और लोगों को बचाना था, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। अर्जुन ने शैडो डिफेंडर के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार कर लिया। वो रात में शहर की गश्त करता था, एक मूक रक्षक जो अपने लोगों पर नजर रखता था। उसने लूटपाट को रोका, डकैतियों को नाकाम किया और जरूरतमंदों को बचाया। वो आशा का प्रतीक बन गया, अंधेरे में एक फुसफुसाहट। असली लड़ाई अभी बाकी है, लेकिन मैं तैयार हूँ। मैं शैडो डिफेंडर हूँ
और मैं अपने शहर को अंधेरे में नहीं गिरने दूंगा। लोगों ने एक परछाई वाले व्यक्ति के किस्से सुनाए जो दिन बचाने के लिए झपट्टा मारता था। वे उसे शैडो डिफेंडर कहते थे और वे सुरक्षा के लिए उसकी ओर देखते थे। एक रात जब अर्जुन शहर पर नजर रखे हुए था तो उसे डार्क एनर्जी का एक झोंका महसूस हुआ। वो शक्तिशाली, द्वेषपूर्ण था। नाइट वॉकर पहले से कहीं ज्यादा करीब था। डर की एक लहर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन उसने उसे नीचे धकेल दिया। उसे मजबूत होना था, अपने लिए और उस शहर के लिए जिसने उस पर भरोसा किया था। मैं अंधेरे को करीब आते हुए महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं शैडो डिफेंडर हूँ और मैं इस पुकार का जवाब दूंगा। वो अपने कंधों पर जिम्मेदारी का भार महसूस कर सकता था, लेकिन वो इसे खुद को कुचलने नहीं देगा। वो शैडो डिफेंडर था और वो अपने शहर की रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। शैडो डिफेंडर के रूप में अर्जुन की यात्रा की यह तो बस शुरुआत थी। उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था, लेकिन आगे का रास्ता लंबा और खतरों से भरा था। उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कई लड़ाइयां लड़नी होंगी और अपनी कई प्यारी चीजें खोनी होंगी। लेकिन इन सब के बावजूद वो उस रोशनी को, उस उम्मीद को थामे रहेगा जो वो अपने अंदर लिए हुए था। मैं शैडो डिफेंडर हूँ, रात का रक्षक, और मैं नहीं डगमगाऊंगा। मैं अंधेरे के खिलाफ खड़ा रहूंगा और मैं विजयी होकर निकलूंगा। उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी और शहर देख रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था और उम्मीद कर रहा था।